तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो भाई किंग होती है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी चैन किंग जो होती है वो उसे लेकर पड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे फर कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि किन जियान को उठाकर ले जाने लगती है और अपने उससे बोलती है कि मिस प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेडियम का इंसेंसिटी का जो अरीना होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले तो मैं सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम कहना चाहूँगा जो कि यहाँ पर फाइट में पार्टिसिपेट या फिर देखने आए हैं। और उसके बाद में मैं उन गॉड्स का स्वागत करना चाहूँगा जो कि हम लोगों के लिए रिप्रेजेंट बने हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन से बोलती है कि सीनियर सिस्टर क्या हुआ, आप देखने में ठीक ठाक नहीं लग रही हो। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उसको बताती है कि रात कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा साउंड जो है वो आ रहे थे, जिसका मैं अच्छे से नहीं सो पाई हूँ। जो सुनकर भाई किंग जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, रात बहुत ज़्यादा साउंड था, मैं भी अच्छे से नहीं सो पाई। लेकिन एक बात तो बताओ, आखिर जो सीनियर सिस्टर किंजियान है वो कहाँ पर चली गई? अगर मैं सही हूँ तो मैंने सुबह से जो सीनियर सिस्टर किंजियान है उसे नहीं देखा। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बताती है कि मुझे उसका मैसेज जो है वो आया था, उसने मुझे बताया कि वो अपने लिए कोई मैजिकल वेपन जो है वो बनाने वाली है, जिसके अंदर उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन छोड़ो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक केवल जो चैन किंग है वही फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, तो हम लोग तो बस इसे चेयर करने ही आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉक्स क्लैन की 3 लड़कियाँ जो होती है वो आने लगती है, जो कि वहाँ पर आते हुए किन फैन से बोलती है कि जरा देखिए तो ये तो प्रिंसेस है कि हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उस फॉक्स से बोलती है कि मिस फैन आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आप भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हो? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन फैन को बताती है कि नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ, बल्कि जो मेरी सिस्टर है वो पार्टिसिपेट करेगी। और इतना बोलकर अब वो अपनी जो सिस्टर होती है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये हमारी यंगर सिस्टर है, जिसका नाम की फैंजिया हुआ है, और ये हमारा जो होली फायर सेक्ट और इसी के साथ में जो हमारा हंटर विलेज है उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी सिस्टर से बोलती है कि लिली, मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था यही वो मैडम है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि हेलो मिस जियाओ फैन, आप मुझे लिटिल पे एम्परर जो है वो कह सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि किन फैन की बातों को सुनने के बाद में वो फॉक्स जो होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। जो देख के उसकी जो सिस्टर होती है वो किन फैन से बोलती है कि प्लीज़ इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन ये साइलेंट मेडिटेट कर रही है, जिसका ये कुछ भी नहीं बोल सकती। जो सुनकर किन फैन फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या सच में? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि माइक पर अभी भी जो अनाउंसमेंट होती है वो हो रही होती है, जिसे सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलती है कि सच में इनकी अनाउंसमेंट तो रुकी ही नहीं रही है, मेरे तो कानों में दर्द होने लगा। जो सुनकर वो फॉक्स बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी गॉड्स जो है वो आ रहे हैं वे सभी के सभी हेवनली गार्डियन अलायंस के मेंबर है, और बहुत सारे गॉड ऐसे हैं जो कि दूर से ही रहकर जो यहाँ पर हो रही फाइट है उसे देख रहे हैं। और अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करती हो और पार्टिसिपेट कर अच्छी रैंक को प्राप्त करती हो, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी गॉड्स है वो तुम्हें नोटिस कर ले, जिसके बाद में केवल वे तुम्हारे लिए ही बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि जिस यूनिवर्स से तुम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आई हो तुम्हारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई पावरफुल गॉड तुम्हें ज्वाइन करा ले। और उसके इतना बोलते ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो रिस्पेक्टफुली यहाँ पर जो डीमन इमोर्टल हुआंग मैंग है उनका वेलकम करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही एक फॉक्स जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो डीमन इमोर्टल गॉड और जो गॉडेस है उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना अलग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो बहुत ही अलग तरह से एक पर्सन का वेलकम करता है। जो सुनने के बाद में जो किन फैन होती है वो बोलती है कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर ये एकदम से ये इस तरह से यहाँ पर वेलकम जो है वो क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भरा लग रहा है, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो गॉड किंगडम का जो जियाओ यूतियान जून है उसका वेलकम करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनने लगती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैनी जियाशी होती है वो चैनी के कपड़े साफ करते हुए बोलती है कि इस साइड तो मैंने साफ कर दिया, अब दूसरी तरफ करती हूँ। तभी जो चैनी होता है वो हुआंग से बोलता है कि ठीक है हुआंग, अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लो। जो सुनकर जो हुआंग होती है वो चैनी की तारीफ करते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैनी होता है उसे वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है, और अब चैनी को ऐसे रिएक्शन देता हुआ देखकर जियाशी को भी कुछ समझ नहीं आता, और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर अचानक से क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचती है कि जियाओ यूथ यानजून, पता नहीं क्यों लेकिन ये नाम मुझे काफ़ी फैमिलियर लग रहा है, शायद मास्टर ने इस नाम को हमारे सामने पहले मेंशन किया था, और चूंकि ये गॉड किंगडम से बिलोंग करता है तो पक्का मास्टर इसे जानते होंगे। और किन फैन को ऐसे सोचता हुआ देखकर वो फॉक्स किन फैन को आवाज़ लगाने लगती है, जो देखकर किन फैन उससे बोलती है कि सॉरी माफ़ कर देना, मेरे को सोचने लग गई थी।
जो सुनकर वो फॉक्स जो होती है वो किनफैन से बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंपटीशन का एंट्रेंस है वो ओपन हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कंपटीशन का जो एंट्रेंस होता है वो ओपन हो जाता है और सभी लोग उसके पास में आने लगते हैं। और अब जो किनफैन होती है वो चैन किंग के पास में आते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के जो एनिमी है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, तुम्हें बैटल के ज़्यादा जीतने के ऊपर ध्यान देना होगा। याद रखना ये पहली बैटल है तो मास्टर इस बैटल के ऊपर ज़रूर अटेंशन देंगे, इसीलिए तुम्हें बैटल को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से जीतना होगा ताकि मास्टर जो है वो इस बैटल को देखकर खुश हो जाए। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो किनफैन से बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है और जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, जो सेकंड राउंड के अंदर सभी लोग एंटर करने वाले हैं वो सभी के सभी जो है वो एंट्रेंस के पास में पहुंच जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फॉक्स होती है वो किनफैन को ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो चलो चलकर अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जैसे कि हम फाइट को आराम से देख सके। जो सुनकर किनफैन भी ओके बोल देती है, लेकिन तभी जो किनफैन होती है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने सर को देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, आखिर जो वो फॉक्स थी वो कहाँ चली गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किनफैन होती है वो बहुत ही फनी तरह से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि मैंने उस बाइकिंग के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, पता नहीं अब वो कहाँ पर चली गई होगी और किसे परेशान कर रही होगी, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे पीट पीट कर मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो वो फॉक्स होती है वो किनफैन से बोलती है कि मिस एम्पर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी सेंट जो है वो याद है, तो इसीलिए मैं उस फॉक्स को ढूंढने में आपकी मदद करती हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सभी लोग जो है वो आ चुके हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि जनरल स्वान 100 बंदे जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, हमने अच्छे से कंफर्म जो है वो कर लिया है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इस पर्सन के इतना बोलते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि स्टेरे स्काई एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का A7 हेमनली जनरल ड्रैगन सिटी का शूतियान है। और अब जो वो ड्रैगन जनरल होता है वो माइक लेते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि आप मेरे बारे में जानते ही हो, मैं यहाँ पर कंपटीशन को देखने वाला हूँ और इसी के साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पर जो रूल है वो भी मैं ही बताऊँगा, तो इसीलिए इससे पहले की जो फाइट है वो स्टार्ट हो, मैं आप सभी लोगों को जो रूल है वो एक बार बता देना चाहता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहला रूल जो है वो यहाँ पर ये होने वाला है कि आप लोग जो है वो किसी भी प्रकार के मैजिक वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही किसी प्रकार की डिवाइन पावर का या फिर डिवाइन अपीयरेंस का जो कि होली लिवर रियलम से ऊपर का हो। और इससे अलग कंपटीशन के दौरान चाहे आप लोग जो है वो कितने भी इंजर्ड क्यों ना हो जाए, आप किसी भी प्रकार की जो पील है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कंपटीशन के रूल तोड़ने के कारण एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इससे अलग कोई भी पर्सन जो है वो किसी को भी मार सकता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रूल नहीं होने वाला। और इसी के साथ में तुम लोगों को स्पेस ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट जो है वो दिया जाएगा। अगर आप लोगों की मौत हो जाती है तो वो यहाँ पर आपकी बॉडी जो है उसे दोबारा से रिस्टोर कर देगा, लेकिन आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट है तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे तुम्हें खोने नहीं देना, क्योंकि वही तुम्हारी जान बचा सकता है। और जो ये एक्सपेल करने का सिस्टम है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंपटीशन के अंदर केवल 5 ही लोग जो है वो नहीं रह जाते। जिस टाइम पर 5 लोग जो है वो अंदर खड़े हुए रह जाएंगे तो ये कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम लोगों की जो रैंकिंग होगी वो तुम्हारे द्वारा पॉइंट कलेक्ट किए गए जो पॉइंट है उन्हीं से डिसाइड होगी। तो इसीलिए आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो कंपटीशन है उसे ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस सीक्रेट रियलम के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो उस वहाँ की स्नो को देखते हुए बोलती है कि ये स्नो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उस टाइम पर थी। वो दिन मुझे आज भी बहुत ही अच्छे से याद है, उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि अगर उस दिन मास्टर नहीं आए होते तो मैं यकीनन मारी जाती। वो पहला दिन था जब मैं मास्टर से मिली थी। और चूंकि यहाँ पर चारों तरफ स्नो जो है वो फैली हुई है तो इसीलिए ये बैटल फील्ड जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर फैली हुई जो स्नो है उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर बदल कर मैं अपनी देनतियान के अंदर इकट्ठा कर सकती हूँ, जिसका मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो अपने कपड़ों को निकालने लगती है और अपने कपड़ों को निकालते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि फाइटिंग के लिए मेरा ये सूट जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल होने वाला है, तो लगता है कि मुझे अब अपने पुराने वाले वेश में ही आना पड़ेगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिससे की तरफ सभी लोग जो होते हैं वो भी देखने लगते हैं। और जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर इन कपड़ों को उतारने के कारण मेरा जो डिफेंस है वो थोड़ा भी कम हो चुका है, लेकिन चूँकि ये पैलेस है वो मेरे लिए पूरी तरह से सूटेबल है, तो इसीलिए मुझे बेफालतू के डिफेंस की कोई ज़रूरत नहीं। और जो मास्टर है उसे हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और अब चूँकि जो कंपटीशन है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है तो इसीलिए मुझे अपने सेक्ट के द्वारा दिया गया जो मिशन है उसे अब कंप्लीट करना है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगती है और तैयार होते हुए बोलती है कि लेकिन अब जो भी मेरे सामने आएगा और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और अब चैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।